हरे कृष्णा। हम सभी चार धाम के बारे में जानते हैं और ये जो चार धाम हैं वे भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान महादेव से संबंधित है और इसमें कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। लेकिन राजस्थान में एक जगह है जिसको कहते हैं पुष्कर, उसको पुष्कर तीर्थ भी कहते हैं। वहां पर एकमेव ब्रह्मा जी का अधिकृत प्राचीन मंदिर है और विश्व में दूसरा कोई भी अधिकृत प्राचीन मंदिर नहीं है। जब इस पुष्कर के साथ ब्रह्मा जी के मंदिर को अगर जोड़ दिया जाए तो पंच तीर्थ या पंचधाम कहलाते हैं। तो ये पुष्कर धाम है और एकमेव ब्रह्मा जी का मंदिर होने के कारण यहाँ पर कहीं भी फोटो वगैरह की जो है अनुमति नहीं दी जाती। तो इसलिए मैं दूर से ही आपको कुछ उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो है इस सृष्टि की निर्मित की और जब वो भगवान के नाभि से कमल पुष्प जो है उसके नाभि से जब वो प्रकट हुए तब उन्होंने तपस्या करना आरंभ किया। फिर भगवान विष्णु जो है उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि आपको इस विश्व की, इस ब्रह्मांड की, इस सृष्टि की निर्मित करनी है, निर्माण करना है। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे फिर तपस्या करनी पड़ेगी फिर से। तो फिर भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी को एक कमल पुष्प दिया और उनसे कहा कि ये जहां पर भी ये कमल पुष्प पृथ्वी पर गिरेगा उस जगह पर आपको जो है तपस्या करनी है। तो अनायास से ही ब्रह्मा जी के हाथ से तपस्या करते हुए एक कमल पुष्प जो है इस स्थान पर, जिसे पुष्कर कहते हैं, वहां पर गिरा और वहां पर एक सुंदर जो है ऐसा तालाब जो है निर्माण हुआ। आज भी ये बहुत सुंदर और विशाल जलाशय है और इसे भी समस्त तीर्थों में से जो भी प्रमुख तीर्थ है उसमें से एक तीर्थ उसे माना जाता है। वहां पर स्नान करने से, आचमन करने से जो है हमारे जो है कल्मश जो है धुल जाते हैं। तो ये ऐसा विशेष ऐसा स्थान है। तो एक प्रश्न यहाँ पर है कि ब्रह्मा जी का केवल एकमेव मंदिर क्यों है? तो जब ब्रह्मा जी यहाँ पर आए, पुष्प यहाँ पर गिरा, यहाँ पर विशाल जो ऐसा जलाशय निर्माण हुआ, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि यहाँ पर एक यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने के लिए पत्नी आवश्यक है। तो ब्रह्मा जी की पत्नी है सरस्वती, यहाँ पर सावित्री भी कहते हैं उन्हें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको समय पर आना है, हमें यज्ञ करना है। तो जो सावित्री जी है यज्ञ पर समय पर उपस्थित नहीं हो पाई और तुरंत फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक दूसरी जो देवी है, युवा जो है, उससे उन्होंने विवाह किया जिसका नाम था गायत्री। और फिर ब्रह्मा जी गायत्री के साथ यज्ञ को संपन्न करने लगे और उसके पश्चात सरस्वती जी, जिसे यहाँ पर सावित्री भी कहते हैं, वो यहाँ पर आई और उन्होंने देखा और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आपका इस पूरी सृष्टि में केवल एक ही मंदिर होगा। तो इस तरह से केवल एक मंदिर है। साथ साथ ब्रह्मा जी जो है इस सृष्टि का निर्माण करते हैं और कहते हैं कि ये सृष्टि का निर्माण होने के बाद ब्रह्मा जी का कोई कार्य नहीं है, ब्रह्मा जी केवल तप करते हैं। तो भगवान महादेव बताते हैं कि सृष्टि में बैलेंस करने के लिए ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर जो है पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे विश्व में है। तो ब्रह्मा जी, हम कहते हैं कि ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्मा जी एक महान आचार्य है, महाजन भी है। महान 12 जो महाजन है उनमें वो अग्रगणी है। तो उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके संप्रदाय में हमने भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमलों का आश्रय लिया है, तो इसके साथ साथ जो है हम हमारे जीवन को जो है सफल और संपन्न कर सके और अपने ग्रुप के सभी
भक्तों के लिए मैं यहाँ पर प्रार्थना करने का प्रयास कर रहा हूँ। और एक विशेष ऐसी सुंदर स्थली है, ब्रह्मा जी का स्थान है। ब्रह्मा जी हमारे आचार्यों में से प्रमुख अग्रगण्य आचार्य है, तो हमें उनके चरणों का आश्रय लेते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि इसी जन्म में हम भगवान की प्रेमाभक्ति को प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।